नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस समय देश में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो देश की चुनावी प्रक्रिया पर खड़ा हो रहा है और ये सवाल कोई एक दो दल नहीं बल्कि लगभग सभी विपक्षी दल लोकतंत्र भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब देश में जो हालात बन चुके हैं वो हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि इस देश में अब एक बड़े आंदोलन की मांग हो रही है और इस सवाल और इन आंदोलनों की जो जड़ है वो है ईवीएम मशीन। जी हाँ साथियों, ईवीएम मशीन को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला है तो हाल ही में एक बड़ी खबर जो है वो ईवीएम को लेकर आ रही है। क्या है वो खबर? बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। महाराष्ट्र में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बुरी तरह हार हुई। भाजपा ने एक तरफा महाराष्ट्र को क्लीन स्वीप कर जीता। हालांकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, लेकिन इस जीत से, महाराष्ट्र की इस जीत से काफ़ी लोगों को अचरज हुआ, खासकर कांग्रेस और तमाम दलों को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर विपक्षी दलों ने एक मोर्चा चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ खोल दिया। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई कि चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम से वोटों की हेराफेरी हुई है। और ये आवाज़ मात्र एक नेता ने नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने उठाई, भले ही अलग अलग उठाई हो। मायावती हों, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम लोग हों। मायावती तो लंबे समय से मांग कर रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। खड़गे ने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। राहुल गांधी मांग कर रहे चुनाव बैलेट पेपर से हो। लेकिन भाजपा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहती है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मामले पर एक फैसला दिया और कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक भी कहा कि कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन जहां हार जाती है वहां ईवीएम को घेर लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा। विपक्षी दल जो कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उनका जो दावा है वो ये है कि तमाम जो देश हैं, नीदरलैंड्स, जर्मनी, अमेरिका, जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ऐसे में चुनाव आयोग, भाजपा और सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और ऐसे में भारत में 97 करोड़ मतदाता हैं और उन देशों की आबादी बहुत कम है, इसलिए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, तमाम संसाधन खर्च होंगे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो इसके बाद कांग्रेस ने एक यात्रा निकालने का प्लान किया है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है जिसको लीड करने वाले हैं राहुल गांधी। तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो ईवीएम के इस आंदोलन और यात्रा की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन होता है, एक बड़ी यात्रा निकलती है, तो इस देश में एक क्रांति की शुरुआत होगी और जो लोग ईवीएम से परेशान हैं, जिन दलों को ईवीएम ने नुकसान दिया है, जो ऐसा दावा करते हैं, ये सबसे बड़ा दल है बीएसपी सुप्रीमो मायावती बार बार दावा करती हैं कि उनको ईवीएम से नुकसान हुआ है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बसपा जीत कर दिखाएगी। और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो ईवीएम का विरोध करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस इस मुहिम को शुरू कर रही है तो कितने दल उसका साथ देते हैं। क्या मायावती राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ शरीक होंगी या इस यात्रा का समर्थन करेंगी जो वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ईवीएम की समस्या है इसको सभी दल एड्रेस करते हैं और सभी दल बोलते हैं कि ईवीएम
की खराबी की वजह से वह लोग चुनाव हारे हैं। वही बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा बोलती है कि विपक्ष खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचता है, जब हार जाता है तो ईवीएम को दोष देता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की मांग की गई। उसके अलावा एक चीज़ और कही गई कि वीवीपैट की जो मशीन है, उससे जो वीवीपैट मशीन से जो पर्ची निकलती है उससे वोटों का मिलान किया जाए। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दे रहे हैं। अब ये पूरी खबर है, देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। क्या विपक्षी दल, तमाम विपक्षी दल जो कि ईवीएम का विरोध करते हैं, क्या वो एक मंच पर ईवीएम के इस विरोध को लेकर आ पाएंगे? आज से पहले कभी भी विपक्षी दल जो है वो ईवीएम के विरोध को लेकर एक मंच पर नहीं आए, लेकिन अब एक बड़े आंदोलन होने की बात बताई जा रही है। तो क्या, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तो क्या तमाम विपक्षी दल जो लगातार ईवीएम और ईवीएम मशीन के घोटाले को लेकर बात करते हैं, क्या वो लोग एक साथ एक मंच पर ईवीएम का विरोध करने के लिए आएंगे? भाजपा को हराने के लिए जो दल एक नहीं हो पाए, जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं पहुंची इंडिया गठबंधन में, तो क्या वो अब ईवीएम को हराने के लिए एक मंच पर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस समय का पूछा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस के दौर से ही हुई थी और लगभग हमारे देश में एक लंबे समय से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और लगातार कई बार ईवीएम से चुनाव से कांग्रेस की सरकार बनी, बीएसपी की सरकार भी ईवीएम के चुनाव से बनी। लेकिन ईवीएम पर सवाल खासकर जब से उठने लगे, जब से बीजेपी सत्ता में आई, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जीतती है, उसका जीत का जो मार्जिन होता है वो एक तरफा स्वाइप करती है। इसको लेकर कई लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर जरूर बताइए। क्या तमाम विपक्षी दलों को, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, तमाम जो दल हैं उनको अपने आपसी जो विचारधारा, जो मतभेद हैं, उनको भुलाकर ईवीएम के खिलाफ इस आंदोलन में साथ आना चाहिए या नहीं? ये लिखकर आप हमको ज़रूर बता सकते हैं।